हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी का एक नया चेंज जिसके बाद आपका अगर क्लाइंट बेस जीएसटी का है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये वीडियो इसी बारे में है, किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चेंज जो हुआ है वो ये हुआ है बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब जब भी हम करवाएंगे उसके साथ ही हमें अब करवाना होगा बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन। सर तो पहले से ही एप्लीकेबल है पौंडीचेरी एंड गुजरात में, बट अभी जो रीसेंट नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन नंबर 13/2024, उसमें बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल हो चुका है। मींस आप इंडिया के किसी भी स्टेट में हैं, अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो अब आपको मैंडेटरी बेसिस पर बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन करवाना होगा, तभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा। ये क्या होता है, देखिए जो एग्जिस्टिंग अभी क्या होता है, अगर हम आधार बेस्ड करते हैं रजिस्ट्रेशन तो विद इन 7 डेज रजिस्ट्रेशन आ जाता है अगर कोई इरेगुलरिटीज नहीं है तो। और अगर हम नॉन बेस्ड आधार के लिए जाते हैं तो 30 दिन का टाइम लग जाता है, और फिर आपकी जो विजिट होती है डिपार्टमेंट की तरफ से वो कंपलसरी विजिट होती है, उसके बाद ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका अप्रूव होता है। ये है एग्जिस्टिंग। अब क्या होगा, बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन आ जाएगा। उसके बाद सर क्या होगा, उसके बाद ये होगा जब हम लोग REG01 जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सबमिट करेंगे तो अब हमारे पास रैंडम बेसिस पर दो तरह के मेल आ सकते हैं। एक मेल होगा, हो सकता है जैसे अभी होता है आधार ऑथेंटिकेशन OTP बेस्ड, वो रहेगा, उसका मेल आ गया, बहुत अच्छी बात है, OTP डालिए आधार का, बस आ जाएगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। लेकिन अगर OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं आया और फिर आया मेल आपके पास एक अपॉइंटमेंट का कि आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, किसके लिए, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। कहाँ पर, जीएसटी सुविधा केंद्र के पास। ये जो डेजिग्नेटेड जीएसटी सुविधा केंद्र है ये डिपार्टमेंट की तरफ से ही बनाए जाएंगे, तो आपको जीएसटी सुविधा केंद्र के पास जाना होगा, वहां पर अपना ऑथेंटिकेशन करवाना होगा, तभी आपको मिलेगा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। तो अब दो तरीके होंगे, अगर आप लकी हुए तो भाई आधार ऑथेंटिकेशन आ जाएगा, OTP जैसे अभी तक हो रहा था वैसे। एंड अगर आपके पास मेल आ जाता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का तो फिर आपको जीएसटी सुविधा केंद्र जाके ही आपको ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, जब आप जाओगे जीएसटी सुविधा केंद्र तो वहां पर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करने होंगे, अपना पैन, आधार, यूटिलिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, NOC, जो कुछ भी आप आधार जीएसटी की वेबसाइट पर अपलोड करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते वक्त, उस समय जो जो चीजें आप अपलोड करते हैं उन सभी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा जीएसटी सुविधा केंद्र पर। वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, पैन, आधार, बिल, रेंट एग्रीमेंट, NOC, कंसेंट लेटर, जो भी है उसका वेरिफिकेशन होगा, आपका ऑथेंटिकेशन होगा, उसके बाद ARN जनरेट हो जाएगा और आपका जीएसटी अप्रूव हो जाएगा। तो ये है नई, आप कह सकते हो ये पहले तो थी गुजरात, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश वगैरह में, बट अब ये ऑल ओवर इंडिया हो जाएगा। तो इसकी वजह से सर क्या हमारे क्लाइंट बेस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? मैं आपको बता एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। फूड लाइसेंस का होता क्या है, जब हम लोग फूड लाइसेंस करवाते हैं तो फूड लाइसेंस की तरफ से एक विजिट होती है, तो कई बार जो विजिट करने वाले होते हैं ना, कई क्लाइंट का कॉल आया मेरे पास, वो ये कहते हैं कि सर आप कहाँ किसी प्रोफेशनल से फाइल करा रहे हो, आप हमसे करवाइए, हम डायरेक्टली आपका जो है फूड लाइसेंस करके आपको देते हैं, आपके फूड लाइसेंस में ये कमी है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम आपका जीएसटी, हम आपका फूड लाइसेंस 2-3 दिन में करके दे देंगे, आप हमसे करवाइए, कहाँ अपने प्रोफेशनल के पीछे पड़े हैं। और बिलीव मी, ऐसे बहुत से फूड लाइसेंस के जो क्लाइंट्स थे वो चले भी गए, उनको ये लगा कि बंदा फूड लाइसेंस की तरफ से है, करने आया है विजिट, खुद ही कह रहा है 2-3 दिन में हम करा के दे देंगे, तो एक काम करते हैं इन्हीं से करा देते हैं। ये होता है सर। आप लोगों में से अगर किसी ने इसको फील किया है एक्सपीरियंस तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सेम कहीं ना कहीं अगर कोई क्लाइंट जाता है जीएसटी सुविधा केंद्र, वहाँ का बंदा अगर उसे इन्फ्लुएंस करता है कि सर आप रिटर्न हमसे फाइल कराइए, या आप कहाँ
जीएसटी का मतलब उनसे करवा रहे हैं, आपके तो रजिस्ट्रेशन में ये नहीं अपलोड है, वो नहीं अपलोड है, सही से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे और 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। तो कहीं न कहीं क्लाइंट वहाँ से इन्फ्लुएंस हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा ही होगा, हो सकता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ प्रोफेशनल फेस करते हैं। कई बार ऐसा होता है जब कोई जाता है विज़िट करने के लिए, तो वो क्लाइंट को कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस करता है। उनको ये लगता है कि अरे आपके प्रोफेशनल ने गलत फाइलिंग करी है, हमसे करवाइए, हम आपका 2-3 दिन में काम पूरा कर देंगे। तो कहीं न कहीं क्लाइंट इससे इन्फ्लुएंस होता है। तो अब अगर कोई क्लाइंट जा रहा है जीएसटी सुविधा केंद्र, हो सकता है ऐसा ना हो सकता है मेरा ये जो अनुमान है ये गलत हो, बट कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है, वो लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे बताइए? क्या ये मेरा जो थॉट है, क्या ये सही है? ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ़ मेरा एक थॉट है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइए। और गुजरात पौंडीचेरी के अगर कोई मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अगर ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, आपका जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए कि वहाँ पर आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो ये था वीडियो, न्यू जो चेंज आया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर, उसके बारे में। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सीए मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।